दिल्ली जयपुर हाईवे पर भी काफी किसान जमा हैं और वहां क्या हालात हैं ये दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। दिल्ली जयपुर हाईवे पर रेवाड़ी बॉर्डर के पास अभी भी किसान बैठे हुए हैं और जो रास्ता जयपुर से दिल्ली जाता है वो रास्ता फिलहाल बंद है। आज काफ़ी ज़्यादा सर्दी है, इसीलिए किसान सर्दी को भगाने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं। आप देखें कि किसानों ने अलाव जला रखा है और अलाव जलाकर वो सर्दी से बचाव कर रहे हैं। क्योंकि सर्दी यहाँ पर ये पूरा खुला इलाका है, आसपास काफ़ी खेत हैं, इसीलिए यहाँ पर सर्दी काफ़ी ज़्यादा है। किसान अलाव जलाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये सारे जो किसान हैं ये आज सुबह से 8 बजे से अनशन पर थे और कुछ देर पहले ही इन लोगों ने अपना अनशन तोड़ा है। अनशन आपका ख़त्म हो गया? हाँ, समाप्त हुआ और आज के अनशन का अनुभव अलग ढंग का है। मैंने अनशन तो कई बार किए, कई दिनों तक किए और जयपुर में जब स्थान नहीं दिया तो मैंने चलता फिरता अनशन भी किया, साइकिल रिक्शा पे भी अनशन किया। लेकिन अब का आज का जो अनशन था इसका अलग प्रकरण है और इसमें आज हमने पानी भी नहीं लिया जब से अनशन शुरू किया, उसके बाद से लेकर अब तोड़ने तक। और आज के अनशन का जो हम संदेश देना चाह रहे हैं कि सरकार समझे, ये सरकार की सद्बुद्धि के लिए भी अनशन है, हमारे आत्मनिरीक्षण के लिए भी अनशन है, हम आंदोलन करने वालों के लिए। और ये सत्य, अहिंसा और अहिंसा के आधार पर इस आंदोलन को चलाने का लिए मैसेज देने का भी अनशन है। और उन शहीदों को जिन्होंने इस आंदोलन में अपने जीवन की आहुति दी, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए अनशन है। ये सब के लिए अनशन है। और कटुता का भाव, शत्रुता का भाव ये किसान और सरकार के बीच में नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी अनशन है। इसलिए इस अनशन के माध्यम से हम ये भी कहना चाहेंगे, सरकार शत्रुता का भाव नहीं रखे किसानों से, किसान भी शत्रुता का भाव नहीं रखे सरकार से। इसलिए दोनों ही संयम से, समझ से आगे बढ़े। हम में कोई गैप नहीं है, हम एक ही देश के जन हैं। एक ही देश के जनों में कटुता पैदा होना, एक ही देश के जनों में शत्रुता पैदा होना, ये देश के हित में नहीं। इसलिए ये समाप्त होनी चाहिए और इस कटुता को समाप्त करने के लिए बड़ा मन रखना चाहिए सरकार को, क्योंकि उनके पास पावर ज़्यादा है, वो शक्ति में और इस जनता के द्वारा, इन किसानों के द्वारा वो चुनी हुई है। इसलिए हम चाहेंगे कि सरकार रास्ते पे आवे, असत्य का सारा छोड़े, सत्य के आधार पर समाधान निकाले। तो बिल्कुल अभी इन लोगों ने अपना अनशन तोड़ा है, सुबह से लोग अनशन पर बैठे थे। और मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो रास्ता सामने है, एक तरफ का जो कैरेज वे है जो कि दिल्ली से जयपुर जा रहा है, इस रास्ते पर किसान अलवर राजस्थान की तरफ बैठे हुए हैं। सामने ये बैरिकेड लगे हैं, ये हरियाणा यहाँ शुरू होता है, तो हरियाणा पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग की हुई है। किसान बैरिकेडिंग के इस तरफ बैठे हुए हैं। तो आप देखें कि मैं कोशिश करता हूँ आगे कुछ और तस्वीरें दिखाने की कि किस तरह से किसान यहाँ पर जमे हुए हैं। न केवल राजस्थान बल्कि हरियाणा, गुजरात, इन तमाम राज्यों से यहाँ पर किसान पहुँचे हैं। शाम का वक्त है और फ़िलहाल कुछ किसान आराम कर रहे हैं क्योंकि सर्दी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। ये देखिए सामने जो टेंट लगा है, इस टेंट में राजस्थान, हरियाणा और गुजरात से आए हुए किसान बैठे हैं और लगातार इस आंदोलन में अपना सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी भी कई जगहों से यहाँ पर किसान पहुँच रहे हैं। आज यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर कुछ किसान हरियाणा के बावल से चले थे, लेकिन पुलिस ने उनको दिल्ली जयपुर हाईवे पर रोक लिया, उनके ट्रैक्टरों की चाबियाँ छीन लीं और उनको जबरन सड़क से हटा दिया। तो इस तरह से आप देखें कि सर्दी काफ़ी ज़्यादा है। किसान गर्म कपड़े अपने साथ लाए हैं और यहाँ पर अभी फ़िलहाल आराम कर रहे हैं। दूसरी ओर ये जो जगह है, किसानों के लिए जो रात का भोजन है वो भी तैयार हो रहा है। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की कि किस तरह से दिल्ली जयपुर हाईवे पर ही किसानों के लिए जो भोजन है वो तैयार हो रहा है। आप देखें कि सामने यहाँ पर किसानों के लिए जो रात्रि का भोजन है वो यहाँ पर तैयार हो रहा है और महिलाएं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। देखिए ये रात का खाना जो है वो यहाँ पर तैयार हो रहा है। तो इस तरह से ये आंदोलन अभी फ़िलहाल जारी है और दिल्ली जयपुर हाईवे का आज बंद होने का आज दूसरा दिन है और यहाँ पर किसान डटे हुए हैं। दिल्ली जयपुर हाईवे से कैमरामैन शशिकांत के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।